बोरियो संथाली में चले जाइए दादा, वहाँ आपको मुस्लिम से भरा हुआ वो गांव मिलेगा। आप संताल का घर शायद 2-3 घर ही बचे हैं, वहाँ देख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर से। और वहाँ जितने भी मुस्लिम गांव है सबके घर में आपको आदिवासी लड़की मिलेगा, आपके नज़र आए। एक वहाँ नामकरण हो गया है, वो लोगों ने नामकरण कर दिया कि वहाँ एक जावाई टोला नाम करके टोला उन्होंने बनाया। जो गांव है दादा, वो गांव चारों तरफ से मुस्लिम से घेर दिया गया है। अब 2011 का जनगणना को आप देख लीजिए, वो झारखंड सरकार का जनगणना है, वो जनगणना और आज का ये क्या बोलते हैं जनगणना, सर वो लोग का आंकड़ा देख लीजिए, सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। शहीद सीधा कुनु के वंशज मंडल मुर्मू, उनका सर काटने वाले के इनाम वो लोग घोषित कर दिया। बताइए यार क्या करा रहे हैं हेमंत सोरेन, और कहते बांग्लादेशी नहीं है। वहाँ डरता है लोग, रात में अपना बेटा बेटी को लेटरिन करने के लिए बाहर, गाय भैंस चराने के लिए बाहर नहीं भेज पा रहे वो लोग। ये दुर्दशा है दादा हेमंत के राज में। यही सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज के लड़का लड़की जितने भी हैं वो लोग पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे, वो लोग को रोजगार दे, नौकरी दे, कुछ तो दे। 5 साल में आखिर सरकार ने क्या किया। मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और जो है लगातार अगर हम क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के संथाल परगना जो है राजनीति का मुख्य द्वार माना जाता है, क्योंकि यही संथाल परगना के धरती से अमर शहीद सिद्धू कान्हू रहे हैं और उनका जन्मभूमि रहा है संथाल परगना। खास करके अगर संथाल परगना कभी भी अगर हम आकलन करते हैं तो संथाल परगना इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि संथालों की सबसे ज़्यादा संख्या संथाल परगना में ही था। लेकिन जिस प्रकार से जो है डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लगातार आप देखते होंगे कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें या कई अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो वो लगातार जो है सदन से लेकर जो है पार्लियामेंट तक हल्ला कर रहे हैं कि संथाल परगना में आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, एक विशेष समुदाय की जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है। पाकुड़ के KKM कॉलेज में भी हमला होता है, गायबथान में भी घटना घटती है, वहाँ से भी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम सामने आता है। आखिर बांग्लादेशी घुसपैठी है क्या? मेरे साथ जो है कॉलेज, अगर हम साहिबगंज कॉलेज की बात करें तो मेरे साथ जो है 2 छात्र नेता हैं और इनसे भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं और पढ़े लिखे युवक हैं। ये लोग भले भांति झारखंड के राजनीति को समझता है, आदिवासी जो पारंपरिक जो सांस्कृतिक है उसको भी समझते हैं ये लोग। हम लोग जानेंगे सीधे शब्दों में। दादा सबसे पहले तो GTV में आपका स्वागत है। गोविंद भाई, आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं GTV भारत के, हम तमाम बंधु भाई बंधु को इस टाइम का नमस्कार जोहार करते हैं। और आपने जो सवाल किए, संथाल परगना के नाम से जाना जाता है ये संथाल परगना, आप बांग्लादेशी लेकर के आप सवाल किए, तो संथाल समाज को अब वैसा समाज बनाने जा रहा है हेमंत सोरेन। यहाँ क्या बोलते हैं, अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग राज यहाँ बने, ये हेमंत सरकार कर रहे हैं। बांग्लादेशी के विषय में ज़्यादा डिटेल अगर जानना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल के दृष्टि से हम बता सकते हैं। आप बोरियो संथाली में चले जाइए दादा, वहाँ आपको मुस्लिम से भरा हुआ वो गांव मिलेगा। आप संताल का घर शायद 2-3 घर ही बचे हैं, वहाँ देख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर से। और वहाँ जितने भी मुस्लिम गांव है सबके घर में आपको आदिवासी लड़की मिलेगा, आपके नज़र आएगा। और उधर क्या बोलते हैं आपका पाकुड़ साइड, एक वहाँ नामकरण हो गया है, वो लोगों ने नामकरण कर दिया कि वहाँ एक जावाई टोला नाम करके टोला उन्होंने बना दिया। और जिस सिद्धकनों का पवित्र भूमि हम लोग मानते हैं संथाल परगना का, और हेमंत सोरेन जी वहाँ से जीत के जाते हैं, सर्वोच्च कुर्सी पर वो बैठते हैं और संथाल के नेता वो अपने आप को बताते हैं। वो हेमंत सोरेन को हम ये बता देना चाहते हैं, आप उस पवित्र भूमि को देख लीजिए, वो सिद्धकनु वंशज को देख लीजिए, वहाँ का मूर्ति को देख लीजिए। वो वहाँ का भोगनाडी का जो गाँव है दादा, वो गाँव चारों तरफ से मुस्लिम से घेर दिया गया है। अब 2011 का जनगणना को आप देख लीजिए, वो झारखंड सरकार का जनगणना है, वो जनगणना और आज का ये क्या बोलते हैं जनगणना, सर वो लोग का आंकड़ा देख लीजिए, सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप डेमोग्राफी कितनों ये लोग बोले ये बकवास है क्या है, आप आइए और देख लीजिए, और वहाँ का आदिवासी के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए। सारा संथाल परगना, सारा पवित्र भूमि सिद्धकनु के जो भगुनाडी गांव है, चारों तरफ से वो मुस्लिम से घिरा गए वहाँ के हमारे वंशज, क्रांतिकारी वंशज। और कुछ दिन पहले तो हम थोड़ा सा सुनते हैं, मंडल मुर्मू ने 1-2 स्टेटमेंट दिए थे कि क्या किए थे, हमको उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो वहाँ का संथाल समाज
के बारे में, और खास करके वो शहीद अमर शहीद सीधा कुनु के वंशज मंडल मुर्मू, उनका सर काटने वाले के इनाम में वो लोग घोषित कर दिया। बताइए यार क्या करा रहे हैं हेमंत सोरेन, और कहते बांग्लादेशी नहीं है। आप एक घर देख लीजिए, एक घर कहीं मुस्लिम बस गया, वहाँ 15 दिन बाद आइए वहाँ 14 घर बन जाते हैं ये लोग का, इस रफ्तार में यहाँ बढ़ जाते हैं, और बोलते हैं नहीं है बांग्लादेशी। डीसी एसपी अपने अंडर में आप रख रही हैं, 2-3 रिपोर्ट दे दिया, गलत सही दे दिया तो क्या सही है? दुनिया नहीं देख रही है क्या? बांग्लादेशी के दादा आप चर्चा करते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठ कब्जा कैसे कर रहे हैं आदिवासियों की ज़मीन पर, कैसे उनके जो है आदिवासी समाज के लड़कियों से वो शादी कर रहे हैं। पहले होता है कि पहले लव जिहाद, इसके बाद लैंड जिहाद के बाद राजनीति का दुनिया शुरू हो जाता है। कैसे होता है, अगर शुरू से हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास। ये सब बहुत तगड़ा तरीके से सब खिला करते हैं, ठीक है। हम साफ शब्दों में बता देना चाहते हैं, वहाँ का ट्राइबल लोकल लड़की ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा लड़की लोग को वैसे लड़की लोग प्रो लोग टारगेट करते हैं, अपना प्यार के जाल में वो फंसा देते हैं। और जानते हैं यहाँ रिजर्व एरिया है, इसको हम रखेंगे तो नेक्स्ट जो चुनाव होंगे, वार्ड जिला परिषद मुखिया जो भी चुनाव होंगे, बहुत एग्जाम्पल वहाँ है। बरहेट यहाँ संताल सोसाइटी में, बरहेट का ही मत बोलिए, अब बोरियो में भी, बरहेट में भी आप संताल परगना का पुराण बात करते हैं, बहुत सारा वैसा घर आपको मिलेंगे। नेता प्रतिनिधि तो हमारे आदिवासी बेटियां हैं, सही बात है, लेकिन उसका प्रतिनिधि देखो कौन है। यहाँ 15 से 20 वैसा पति है, वहाँ प्रतिनिधि वैसा प्रतिनिधि है हमारे संताल समाज संताल परगना में, और बोलते हैं घुसपैठी नहीं है, और बोलते हैं लैंड ऐसा, मतलब ये लोग कब्जा नहीं करते हैं। ये तरीके से ये षड्यंत्र के तहत ये लोग खेला करते हैं, और ये अल्पसंख्यक का जो खेला है ये अंतर्राष्ट्रीय खेला है। हेमंत सोरेन जानते हैं, लेकिन समाज के प्रति उसको कोई लेना देना नहीं है। समाज को भाड़ में जाए, हम तो भाई अपना कुर्सी से लेना देना है। ये खेल वो खेल रहे हैं साफ शब्दों में। दादा हेमंत सोरेन की अगर आप चर्चा किए तो हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासी नेता है, एक बड़े चेहरा है वो, झारखंड की अस्मिता को लेकर वो अक्सर जो है आदिवासियों को लेकर आवाज़ बनते रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से हम देखते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, आदिवासियों के लिए वो किया, इतना योजना दिया, फलना योजना दिया। लेकिन दादा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, उस पर तो हेमंत सरकार सीधा साफ शब्दों में कह रहा है कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। इस बात को वो कितनों इग्नोर करे, हेमंत तो यहाँ रहते हैं नहीं है, सीधी बात तो यहाँ है। वो तो यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं और उड़ के चल जाते हैं रांची। आप यहाँ का पब्लिक को पूछो, यहाँ का पब्लिक का क्या दुर्दशा इन लोगों ने बना रखा है। हेमंत सोरेन जी यहाँ 4 दिन रहेगा ना, उसको पता चलेगा, उसको पता चलेगा। और हेमंत सोरेन जी ये आपको बता देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, ये लोग ट्राई करते हैं, वार्ड मुखिया से लेकर के MP MLA भी आप अपना प्रतिनिधि को गिरा रहे हैं। गिरा इस तरीके से गिरा रहे हैं जैसा हमारे ट्राइबल्स लड़की को लोग रखे हैं, प्यार जाल में जो फंसा के रखे हैं, वो लोग को ट्राई करते हैं, ट्राई कर 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 उसको अंदाज़ा चलाते हैं कि वो कितना दिन में कितना हम बढ़ रहे हैं, कितना वोट हमको मिल रहे। एक दिन हेमंत सोरेन को भी वो पहचानने से भूल जाएगा ये लोग। लेकिन इस बात को हेमंत सोरेन कौन समझाएगा? जिस दिन उसका आबादी बढ़ा, हेमंत सोरेन कहीं का नहीं रहेगा, ये जान लो। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो संथाल परगना में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी आबादी खतरे में है। बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा। पाकुड़ के 1-2 गांव है, वैसा गांव है, नाम अभी हमको याद नहीं है, वैसा गांव है, वहाँ डरता है लोग। रात में अपना बेटा बेटी को लेटरिन करने के लिए बाहर, गाय भैंस चराने के लिए बाहर नहीं भेज पा रहे वो लोग। ये दुर्दशा है दादा हेमंत के राज में। और एक था लोबिन हमरो, वो बार बार बोलते थे समाज के प्रति, बार बार हेमंत सोरेन को बताते थे, हेमंत बाबू ये सब गलत हो रहा, उनको ही बहुत धकेल करके बाहर कर दिया। आप तो बोलने वाला कोई नहीं है भाई। चंपैदा भी आवाज़ उठा रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठ। बिल्कुल उठाएंगे, वो चंपै बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत शातिर व्यक्ति हैं। जब हम लोग उससे मिलने गए थे, चंपैदा इधर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे, वो इधर के नेता नहीं है। तो चंपैदा फूट के रोए, वो हम सबको इतना बताया कि देखो जी, हम लोग इतना दिन से, हम इतना छोटा सा हम लोग पॉलिटिक्स में आए, लेकिन संताल परगना को हम समझ नहीं पाए। उस तरीक़े से वो रोकर आंसू बहा करके बताए। संताल समाज हेमंत सोरेन का ही नहीं, उसका चंपै का भी है। दर्द तो होगा यार, चंपै तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है यार, और हेमंत में वो गुण नहीं है, रोएगा ही। दादा हेमंत की चर्चा होता है तो शिबू सोरेन का भी चर्चा होता है। उन्होंने तो आदिवासी की रक्षा या आदिवासी की संस्कृति की रक्षा को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाया था। आखिर उसी का तो लड़का है हेमंत सोरेन।
शिबू सोरेन की बात की जाए, शिबू सोरेन जितने दिन अपनी हिम्मत में आप वो मोर्चा संभाले थे, शिबू सोरेन का एक भी गलती नहीं था। शिबू सोरेन का जो धीरे धीरे उम्र जिस तरीके से हो रहे हैं, उसका यादाश्त धीरे धीरे खो बैठ रहे हैं, तो उसके बदले में उसका बेटा को हम लोगों ने बना दिया। हम लोगों ने झारखंड की जनता क्या नहीं किया शिबू के परिवार के लिए। शिबू सोरेन बोल तो नहीं पाते हैं, उसको हम लोगों ने राज्यसभा कुर्सी दिए। उसका बहू उषिता सोरेन, उसको भी क्या बोलते हैं एमएलए बनाने का काम किए। कल्पना सोरेन, उसको भी एमएलए बनाने का काम किया। संथाल समाज सोरेन परिवार को क्या नहीं दिया है यार, सारा चीज़ दिया है, लेकिन आप देने वाले नहीं है। आप पढ़ लिख करके जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हेमंत और बाप में बहुत अंतर है। हेमंत का और बाप में, हेमंत वो व्यक्ति नहीं है जो बाप का गुण था, बाप से अलग हो गए। बाप का डीएनए हेमंत में नहीं है। बाप का डीएनए हेमंत में होता तो ये स्थिति आज नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए हैं कि झारखंड में किस प्रकार जो है आदिवासियों की जनसंख्या जो घट रही है, उसका वजह क्या है और कितना आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ से जो आदिवासी जनसंख्या है वो प्रभावित है। मेरे साथ जो है मनोहर जी भी हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे। ये भी जो है साहिबगंज कॉलेज के स्टूडेंट हैं। दादा, सबसे पहले तो GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जोहार सबको, आपको GTV फॉलोवर्स सबको। और दादा, आप संथाल समाज के पढ़े लिखे लड़का हैं, भले बात ही समझते हैं कि आखिर क्या राजनीतिक हो रहा है या क्या सच्चाई है। जिस प्रकार संथाल परगना में घुसपैठ की जो संख्या के बात बोल रहे हैं, हालांकि बीजेपी वाला बोल रहे हैं कि संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या घट रहा है, यहाँ तक कि फिर हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि संथाल परगना में कोई घुसपैठ नहीं है। आप पढ़े लिखे युवक हैं, आप कैसे देखते हैं, इसका रियलिटी क्या है? क्या सही मायने में संथाल परगना में घुसपैठ हो रहा है? आदिवासियों की अस्मिता संस्कृति खतरे में है? जी हाँ, मैं बता दूं, अगर सभी चैनलों में या कहीं पर आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये डेमोग्राफी सही बात है, चेंज हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और दर्शक भी जितना भी वो भी समझ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक क्यों नहीं समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि अगर संथाल परगना डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है। चेंज हम यही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग आदिवासी बहुत सिंपल सा सादा सा रहते हैं, लेकिन हम लोग को बाला पुसाला करके ज़मीन सब हड़पना, हम लोगों का प्रकृति जो पहाड़ है, पहाड़ को हड़पना, पहाड़ को तोड़ना, काटना, ये हम लोग का अपना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग इतना हावी हो गए हैं कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहली बात आपको बता दें, सरकार को तो यही सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज के लड़का लड़की जितने भी हैं, वो लोग पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे, वो लोग को रोज़गार दे, नौकरी दे, कुछ तो दे। 5 साल में आखिर सरकार ने क्या किया? आदिवासी लड़का लड़की के लिए जो स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ के ग्रेजुएटेड हो चुके हैं, उतना बैठे हुए, सरकार ने 5 साल में ना वैकेंसी दी, ना कोई नौकरी दी। सबसे बात तो अब संथाल परगना में अगर देखेंगे, जो चौकीदार की बहाली हुई है इस बार गोड्डा ज़िला में, वहाँ पर आप देखिएगा जो एडमिट कार्ड जारी हुआ, एडमिट कार्ड जारी तो जारी हुआ, लेकिन वो लोग एग्ज़ाम भी दे दिया। सबसे शर्मनाक घटना है, क्योंकि सरकार के देख रेख में SPDC कैसे हो रहे थे वहाँ के, वही लोग तो वहाँ के देख रेख करता है ना। अगर आप वहाँ पर जो बीट संख्या रहता है, बीट की संख्या के बाद दूसरे बीट से नहीं भरेंगे, वहाँ के लोगों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। लेकिन जो बाहर का बीट से वो लोग आके भरे हैं, उसका अप्रूवल दे रहे हैं। ये तो सबसे शर्म की घटना है। कम से कम यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड का जो नौकरी है, सरकार को पहले ये सुरक्षित कर देना चाहिए कि हम झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य को नौकरी नहीं देंगे। जब चौकीदार 4th ग्रेड का नौकरी है, उसमें आप बाहर के लोगों को एग्ज़ाम दिलाएंगे तो किस हिसाब से उसको ज्वाइनिंग दीजिएगा? और रही बात यहाँ की, सरकार ने ना 5 साल में कुछ किया तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें भी अगर कम से कम आप जा रहे हैं, आपकी सरकार जा रही है, कम से कम नियोजन नीति तो सही बना करके जाइए भाई। नियोजन नीति भी नहीं बनाए, ना नौकरियां दी। दादा, बाहरी नौकरी कैसे नहीं लेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि झारखंड में नियोजन नीति नहीं बना हुआ है, स्थानीय नीति बना हुआ नहीं है, तो कैसे बाहरी लोग नौकरी नहीं लेंगे? जब नियोजन नीति और स्थानीय नीति अगर बनता है तो यहीं के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहीं के लोगों को नौकरी मिलेगा। सरकार पहले बनाएगी तब ना, सरकार तो अभी तक बनाई ही नहीं है।
अगर बनाई है तो दिखाइए। अब पहले का जो आप जाति निवास भी देखिएगा ना, उसमें अगर निवास में रहता था या तो जाति में लिखा हुआ था नियोजन नीति वाला, आजकल आपको नहीं मिलेगा वो सब, आपको सीधा शॉर्ट में मिल जाएगा। हमको एक बात बताइए दादा कि आप पढ़े लिखे लड़का हैं, समझदार लड़का हैं, ये जो 5 साल जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चला, कैसे समझें इसको आप? इस सरकार ने संथाल परगना के लिए या आदिवासियों के लिए, युवा झारखंडी युवाओं के लिए क्या किया? आपको मैं बता दूं, 5 साल में जो सरकार ने किया है ना, क्या लूटा है, इतना लूटा है कि हम लोगों को गरीब कर दिए। अब यही हम लोग को बहुत आश्चर्य लग रहा है कि सरकार ने हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई। जो पंकज मिश्रा का पैसा पकड़ाया, वो किसका पैसा था? पंकज मिश्रा अपना पॉकेट से ला के रखा था क्या? उतना करोड़ों रुपया पकड़ाया अपना घर में, सब हम लोग का पैसा है। उतना पहाड़ का नुकसान कर रहे हैं। कम से कम हेमंत सोरेन को अभी भी चेतना चाहिए। अगर यही स्थिति रहा ना, इस बार तो चले ही जाएंगे, समझ लीजिए। इसलिए चले जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने आदिवासी में जो आपका बोलेंगे छात्र संघ, छात्र यूनियन भी बोलते हैं, स्टूडेंट यूनियन झारखंड का जो है ना, संथाल परगना का, हम लोग सब लोग निकले हुए हैं भाई। गांव-गांव जाते हैं, समझाते हैं लोगों को। जितने लोग समझते हैं ठीक है, नहीं समझते हैं भाई उनका भविष्य है भाई। हम लोग उससे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों का काम है समझाना, यूनिटी को बरकरार रखना। अगर यही घटना अगर किसी आदिवासी या गैर आदिवासी के बीच में अगर झड़प हो जाता है तो कोई मदद करने के लिए अगल बगल गांव का नहीं आएगा। लेकिन आप चल जाइएगा साहेबगंज कॉलेज में छात्रा से मदद मांगने के लिए, तो आपको मदद करने के लिए आपके द्वार में पहुंच जाएंगे, वो आपका मदद करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। ये नहीं कि अगर बस बात करें टाल मटोल के पार कर दे, वैसा बात नहीं है। कम से कम लोग तो समझना चाहिए कम से स्टूडेंट क्यों निकला है। आम जनता का कुछ भी समस्या हो, कुछ भी जानकारी का अभाव, अभी भी जाइएगा गांव में, जगह जगह जाइएगा, विकास नहीं हुआ है। 70 साल से सरकार लोग क्या सो रहे थे क्या? अभी हम बहुत गांव देखे हैं, एक गांव नहीं बोलेंगे गोविंदा, बोलेंगे बहुत सारा गांव है। अभी तक पीसीसी क्या, रोड तक नहीं बना है, बिजली तक नहीं, पानी तक। लोग कहाँ का पानी पीते हैं? चापाकल का नहीं, झरना का पानी पीते हैं। क्या सरकार का उतना आँख नहीं है? उसके पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है कि हम पहाड़ में रोड चढ़ा देंगे? आखिर गिट्टी किसका है? पहाड़ में जो गिट्टी लेते वो कहाँ जाता है? अपना योजना चलाइए भाई और रोड बना दीजिए। कम से कम पहाड़ में जो लोग रहते हैं कितना मुश्किल से चढ़ते हैं, उतरते हैं। रही बात बोरिंग भी आजकल क्या, अगर बोरिएगा ठेकेदार जो लोग करते हैं ना, अगर पहाड़ में जाइएगा ना, चापाकल से पानी नहीं निकलता है। कम से कम वो लोग का सहूलियत हिसाब से एक डीप बोरिंग तो कर सकते हैं। कुछ व्यवस्था तो कीजिए। हम लोग को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। स्टूडेंट को चाहिए नौकरी, रोजगार। आम आदमी को चाहिए भाई जो गांव देहात में है उसको कुछ अब समय समय पर खेती बाड़ी में उसका जो सहयोग, खाद्य सामग्री जो होता है, बीज सब दीजिए। किसान को क्या, हम लोग को माँ बाप किसी तरह खेती गृहस्थी करके पढ़ रहे हैं किसी तरह ठेल ठाल के। लेकिन सरकार को भी तो देखना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट या हमारे बच्चा लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ये सब योजना नहीं दीजिएगा। अब विशेष रूप से क्या बोलेंगे, अभी छात्रवृत्ति का बात हम बोल देते हैं। स्टूडेंट का बहुत बड़ा समस्या सरकार तक भी इस बात को पहुंचा है क्योंकि उसमें देखिएगा, अगर रघुवर सरकार में जो लड़का लोगों को 10,000 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता था, अभी 5-6 हज़ार रुपये मिल रहा है। अब ये सोचने वाली बात है। उतना घट रहा है कि बढ़ रहा है, जबकि आमदनी सरकार का बढ़ता है। प्रति वर्ष सरकार का आमदनी बढ़ता है, उतना ट्रांजैक्शन होता है, आता जाता है, लेकिन कुछ नहीं। सरकार को तो अपना पॉकेट जेब भरना है। हम यही बोलेंगे सरकार को, समझ लीजिए, सुन लीजिए। आने वाला समय में आपको भी पता चलेगा कि मतलब आदिवासी लड़का लोग या लड़की लोग कितना एक्टिव हुआ है। जब जिस दिन आप सरकार से गिर जाइएगा ना, तब पछताइएगा कि हमने ऐसा काम क्यों नहीं किया। कम से कम पावर आपको समय एक ही बार मौका मिलता है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई भी काम होता है ना सर, एक ही बार आपको टाइम मिलेगा। आप उस टाइम को कितना बखूबी निभाइएगा वो आपके अंदर है। आप 5 साल पावर में थे, अगर आप चाहते तो क्या बोलते हैं, झारखंड को इतना हरा भरा रखते कि आप हम लोगों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। आप ही का हम लोग नाम तारीफ करते, लेकिन मजबूर हैं, विवश हैं हम लोग। इस बात को समझना होगा। दादा आप स्टूडेंट हैं, आप लोग जो हल्ला कर रहे थे KKM कॉलेज, क्या हुआ KKM कॉलेज में? देखिए भाई,
KKM कॉलेज में विशेष रूप से हम यही बोलेंगे, वहाँ जो गई बथान वाली बात होती है सब लोग जानते हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, या बहुत लोगों को पता है। विशेष रूप से गई बथान में जो समस्या वहाँ पर झगड़ा वहाँ पर आदिवासियों के बीच में जो और गैर मुस्लिम के बीच में हुआ था, तो उस झगड़ा हुआ, लेकिन वहाँ का जो KKM कॉलेज का स्टूडेंट था वो लोगों ने उसका आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया। लेकिन प्रयास जब सरकार तक इस बात को भनक चली तो वहाँ पर 150-200 पुलिस बल आकर के छात्रों को के बीच में रात को 12-1 बजे लाठीचार्ज किया। ये सबसे झारखंड की ये सबसे शर्मनाक घटना है। इस घटना का अगर हम जानेंगे तो इसका अभी तक कोई रिपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं आया, कोई बयान भी नहीं आया है। सरकार को इस बात को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि वहाँ पर जो लड़का लोगों का है उन लोगों से जा कर के मिले, जबकि वहाँ पर सब पक्ष विपक्ष के लोग आए, बहुत सारे लोग आए, सब नेता लोग आए, लेकिन उसका अभी तक वहाँ का लड़का लोगों पर 100-150 लड़का केस हुआ है। आपको जानते भी होंगे कि 100-150 लगा, लेकिन अभी तक वो केस को क्लोज भी नहीं किया गया है। तो उन लड़का लोगों का भविष्य क्या होगा जिनके ऊपर केस हुआ और उल्टा केस किए हैं। लेकिन वहाँ पर सरकार को खुद जाना चाहिए था, समाधान करना चाहिए। खुद सरकार अपने को सरकार खुद हेमंत सोरेन को पर पहुँचना चाहिए था, जाना भी चाहिए था। और यहाँ के विजय जो MP है उनको भी जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ना JMM का एक कार्यकर्ता गया। अच्छा, हमको ये बात बताइए दादा कि KKM कॉलेज में घटना तो घट गया, छात्रों को पीटा भी गया, लेकिन क्या जो छात्र वहाँ पर पिटाए हैं जिसका स्थिति नाजुक था उनका स्थिति क्या है? क्या उनसे मिलने के लिए सरकार के कोई जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं? आपको हम वो भी तो होंगे, गरीब घर के लड़का होंगे। जी हाँ, वो भी बहुत गरीब घर के हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ते भी हैं, हॉस्टल में बहुत मुश्किल से रहते भी हैं। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो जिन लड़काओं पर मतलब पूरी तरह छोटा मोटा ने बुरी तरह पूरा जख्मी होके, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, वो लोग का स्थिति भी देखे होंगे, वो सब अभी तक लड़काओं पर कुछ नहीं, ना वहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचे, ना विधायक पहुँचे, ना MP पहुँचे, ना मुख्यमंत्री पहुँचे, ना वहाँ के जनप्रतिनिधि जो होते हैं लोकल जनप्रतिनिधि वो भी पहुँचे। उन लोगों ने वहाँ के लड़का लोगों को कुछ सहयोग तक नहीं किया। आखिर भाई आप किसके द्वारा वोट से जीतते हैं? ये हम ही लोग तो वोट देते हैं। पहले बार हम ही लोग भेजे थे, इस बार हम ही लोग गिराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जिस प्रकार जो है मेरे साथ जो है कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और जाना कि आखिर संथाल परगना का समीकरण क्या है और संथाल परगना से 2024 का चुनाव में झटका किसको लगने वाला है। ये शायद आप मेरी खबर को देख करके आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम KKM कॉलेज में हुए घटना को लेकर बात करें या जो है कि अगर हम जो है झारखंड में नौकरी को लेकर की बात करें तो जिस प्रकार से इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, इससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यूनियन है वो आक्रोशित हैं और वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि हमने जिस मकसद से सरकार को चुना था, सरकार हमारे मकसद पर खड़ी नहीं उतरी। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।